नमस्ते, प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक संहिता, वैदिक वाङ्मय के भाष्यकार आचार्यों के बारे में। भारतीय आचार्य और पाश्चात्य विचारक, वेस्टर्न स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स, जिन्होंने वैदिक वाङ्मय पर अपनी लेखनी चलाई। और इसे मैंने कई कड़ियों में विभाजित किया है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वीडियो सीरीज को, जिसमें आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग उनके नाम के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो लोग कौन कौन थे जिन्होंने वैदिक वाङ्मय पर अपनी लेखनी चलाई है, जिन्होंने वैदिक वाङ्मय पर, वेद मंत्रों पर, चाहे किसी भी भाग पे हो, उस पर भाष्य लिखा है। और इसमें भारतीय भाष्यकार और यूरोपियन भाष्यकार दो अलग अलग कैटेगरी हैं। भारतीय भाष्यकार में भी दो अलग अलग विभाजन हैं, जिसमें से एक वे भाष्यकार हैं जो पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल या उससे पहले के समय के थे, और दूसरे पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के बाद के समय के थे, जो करीब करीब 1950 की ईस्वी तक, 16वीं शताब्दी से 1950 की ईस्वी तक, और 16वीं शताब्दी से पहले के जो भारतीय भाष्यकार हुए। तो उसमें हम लोग देखते हैं भारतीय भाष्यकार आचार्य जो हैं, जिन्होंने, ये वे भाष्यकार हैं, ये जो लिस्ट है उन भाष्यकारों की है जो मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल के समय के थे या उनसे पहले के समय के थे। तो उनमें एक नाम मिलता है हमें भट्ट भास्कर मिश्र जी का, आचार्य भरत स्वामी, आचार्य वेंकट माधव, आचार्य उद्गीत, आचार्य स्कंद स्वामी। ये वे आचार्य हैं जिनका उपलब्ध भाष्यों में से सबसे पुराना भाष्य है। ऋग्वेद पर या किसी भी वेद पे किन्होंने सबसे पहला भाष्य लिखा हुआ तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो उपलब्ध भाष्य हैं उनमें सबसे पुराना आचार्य स्कंद स्वामी का भाष्य मिलता है। आचार्य नारायण, आचार्य मुद्गल, आचार्य ओबट, आचार्य महीधर बहुत प्रसिद्ध हैं। आचार्य सायण, ये वे आचार्य हैं जो माधवाचार्य के छोटे भाई भी माने जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य के निवासी थे, और इनका भाष्य संपूर्ण वेदों पर मिलता है, समग्र भाष्य इनका अभी उपलब्ध है। आचार्य धानुष की यज्वा, आचार्य आनंद तीर्थ, आचार्य आत्मानंद। तो ये वो भारतीय भाष्यकार आचार्य हैं जो मध्यकाल या उसके पहले के समय के थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैसे भारतीय भाष्यकार जो आधुनिक काल के हैं। तो इनमें राजा राम मोहन राय जी, जो जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि की रचना की है। इन्होंने ऋग्वेद पर, यजुर्वेद आदि पर भाष्य भी लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्री पाद दामोदर सातवलेकर जी, जिनका ऋग्वेद पे सुबोध भाष्य, अथर्ववेद पर सुबोध भाष्य बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री अरविंद, जो एक भारतीय योगी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, इन्होंने बिल्कुल तत्व चिंतन के आधार पे, तत्व दर्शन के आधार पे वैदिक व्याख्या, वेदों का तत्व दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया है द सीक्रेट्स ऑफ वेदास में। रमेश चंद्र दत्त जी बंगाल के हैं। श्री राम गोविंद त्रिवेदी जी, इनका हिंदी ऋग्वेद बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री जयदेव विद्यालंकार जी का भी भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। श्रीधर पाठक जी हैं जिन्होंने मराठी में सायण भाष्य का अनुवाद किया था। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी, श्री शंकर पांडुरंग पंडित जी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है, 108 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, 6 दर्शनों पर भाष्य लिखा है, 20 स्मृतियों पर भी भाष्य लिखा है, 18 पुराणों पर भी इनके भाष्य मिलते हैं। तो इन्होंने जो वेदों का भाष्य किया है वो भाष्यानुवाद है, संपूर्ण व्याख्याएं नहीं की हैं इन्होंने प्रत्येक मंत्रों का, लेकिन जो भाष्यानुवाद है, जो ट्रांसलेशंस है, सुबोध बिल्कुल सरल सिंपल वे में है, और उसके आधार पे आप उसके पीछे का तत्व चिंतन, उन मंत्रों का जो विशद व्याख्या है, आप उनके भाष्यानुवाद के आधार पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्टर्न वैदिक ट्रांसलेटर्स जो हैं, जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, जो जर्मनी के हैं, इंग्लैंड के हैं, इन सब जगहों के हैं, जो चाहे किसी भी कारण से, बहुत लोग मानते हैं कि इनके पीछे इनका एजेंडा कुछ और था, चाहे वो एजेंडा कुछ भी रहा हो, लेकिन ये भारतीय वैदिक वाङ्मय की तरफ आकर्षित हुए और उस पर इन्होंने अपना श्रम किया 20-20 साल तक, 15-15 साल तक। तो कुछ कुछ वैसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर के संस्कृत सीखी और संस्कृत से अंग्रेजी में या संस्कृत से जर्मन में अनुवाद किया भारतीय वैदिक साहित्य का, और उनके पीछे का जो भी एजेंडा रहा हो उसी के आधार पे उनको लक्ष्य बना करके फिर से एक नए तरीके से एक परंपरा आई हमारे यहाँ, नवजागरण का जो परंपरा कहते हैं,
भारतीय समाज में धर्म सुधार आंदोलन वगैरह चला बाद में। तो एक नए तरीके से और बिल्कुल निरुक्त के आधार पे, व्याकरण के आधार पे उसके तत्व चिंतन को, वैदिक तत्व चिंतन को समाज के सामने फिर रखने का कार्य राजा राम मोहन राय जी या स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए, इन भारतीय विद्वानों ने, भारतीय आचार्यों ने किया। तो उसमें से एक हैं हमारे सामने H.H. विल्सन जी, थियोडोर गोल्स्टकर, रुडोल्फ रॉथ, ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इन सभी, इस लिस्ट में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं वो फ्रेडरिक मैक्स मुलर और ग्रिफिथ महोदय हैं, RTH ग्रिफिथ महोदय। इन्होंने 50 वॉल्यूम्स में अपनी व्याख्याएं लिखी थी। द सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट का एक सीरीज था, उस पर संपूर्ण रूप से। AF वीवर महोदय हैं, विटनी महोदय हैं, RTH ग्रिफिथ महोदय हैं, और जूलियस एजलिंग या एगलिंग, इनका उच्चारण पता नहीं क्या है, तो ये हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हरमन ओल्डनबर्ग हैं, AA मैकडॉनेल हैं, ब्लूमफील्ड, ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विंटर नीड्स, AB कीथ महोदय, ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और फ्रेडरिक स्टॉल। तो ये वैसे पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने वैदिक वाङ्मय पर, वैदिक संहिता पर अपनी लेखनी चलाई, उनका अनुवाद किया। इसके अलावा कुछ वैसे विद्वान भी हैं जैसे सर M विलियम्स हैं, जिन्होंने संस्कृत पर डिक्शनरी लिखी है। तो कुछ वैसे विलियम जोन्स महोदय हैं। तो कुछ वैसे विद्वान हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। कुछ भारतीय भाष्यकार या भारत के वैसे विद्वान जिन्होंने कॉम्पैरेटिव एनालिसिस किया है, कॉम्पैरेटिव फिलोलॉजी के बेसिस पे, या कॉम्पैरेटिव रिलीजन, कॉम्पैरेटिव फिलोसॉफी, कॉम्पैरेटिव लेक्सिकोग्राफी, उसके आधार पर, जैसे टी परमेश्वर अय्यर हैं, आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं जिन्होंने दी ओरायन या फिर दी आर्कटिक्स होम्स इन द वेदास की रचना की है, और इसमें उन्होंने कॉम्पैरेटिव वे में तुलनात्मक अध्ययन किया है, कॉम्पैरेटिव स्टडी किया है वेदों का। तो ये संपूर्ण जो नाम हैं, इन पर हम लोग आगे आने वाले 3-4 वीडियोज़ में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे की संकल्पना क्या थी, इनकी विचारधारा क्या रही, और कौन कौन सी ग्रंथों की इन्होंने पुस्तकों की रचना की है, इनके भाष्य क्या हैं, कहाँ मिल सकते हैं। इस पे हम लोग डिटेल्ड में आगे आने वाले 3-4 वीडियोज़ के सीरीज़ में हम लोग जानेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, प्रणाम सभी को, धन्यवाद।